सोचिए अगर किसी का सपना अधूरा रह जाए और सालों बाद वही सपना किसी और की आवाज बनकर फिर से लौट आए। यही है कहानी दंगल टीवी के नए शो ए दिल जी ले जरा की, जहां अधूरे ख्वाब, टूटी उम्मीदें और संगीत मिलते हैं एक अनोखे मोड़ पर। लेकिन ये कोई आम लव स्टोरी नहीं, ये कहानी है रिश्तों की, पहचान की और खुद को फिर से खोजने की। कहानी शुरू होती है आनंदी से, एक सिंपल सी लड़की जिसकी जिंदगी म्यूजिक से भरी है। उसकी आवाज में जादू है, उसकी आवाज इतनी प्यारी है, इतनी क्यूट है कि अब मैं क्या ही बताऊं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में आनंदी और उसके फैमिली खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते समय उनके बीच कुछ मजाक और कुछ सीरियस नोक जोक होती है। इसमें आनंदी की माँ उसे दही खाने के लिए देती है, लेकिन आनंदी उन्हें मना करती है। फिर खाना खाने के बाद आनंदी अपने कमरे में खुद से बात कर रही होती है, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। तभी आनंदी को याद आता है कि मुझे 5 मिनट में सीडी स्टोर जाना है, क्योंकि आज करण बिंद्रा जी की नई सीडी आने वाली थी और वहां आनंदी का फ्रेंड वेट कर रहा होता है। जब आनंदी सीडी स्टोर पर पहुंचती है तो देखती है कि सीडी स्टोर के मालिक जो एक अंकल है, जिसे कुछ लोग धमका रहे हैं और उनके सीडी को बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि अंकल ने 3 महीने से दुकान का किराया नहीं दिए हैं। फिर आनंदी बाहर फेंके गए सीडी में से एक सीडी को उठाती है और देखती है तो वह सीडी करण बिंद्रा जी का था। उसके बाद उस आदमी को समझाने का प्रयास करती है जो सीडी स्टोर वाले अंकल को धमकी दे रहा होता है। फिर उसके बाद जो आदमी सीडी को फेंक रहा होता है उसके पास जाकर उसे रोकने का प्रयास करती है, तभी वह आदमी उसे धक्का दे देता है। आनंदी गिरने ही वाली होती है, तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसके फ्रेंड का नाम था वैभव। अब वैभव आदमियों से फाइट करने वाला होता है, तभी आनंदी उसे रोकती है। फिर आनंदी अपनी चालाक दिमाग का यूज करती है और अपने फोन में पुलिस की गाड़ी की टोन बजाती है। अब उन आदमियों को लगता है कि पुलिस आ रही है, तभी यह सुनकर सभी भाग जाते हैं। यहाँ वैभव की मम्मी और पापा खाना खाने के लिए वैभव का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वैभव तो बिना किसी को बताएं आनंदी से मिलने चला गया था। वैभव के पिता उसके रूम में जाकर देखते हैं तो वैभव अपने रूम में नहीं था। वहाँ उनको एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है। फिर उसके बाद में गुस्सा हो जाते हैं और उसके सारे स्पीकर को खराब कर देते हैं। अब इधर आनंदी सीडी स्टोर से एक सीडी लेती है और सीडी स्टोर के मालिक रहीम अंकल को सीडी की पैसा देती है। फिर घर जाते समय उनके बीच थोड़ी बात होती है। आखिर वह दिन आ ही जाता है जिस दिन आनंदी का फेस्ट होने वाला होता है। फेस्ट स्टार्ट होता है। फेस्ट चल रहा हुआ होता ही है कि वहाँ अनीशा आ जाती है। अनीशा वह लड़की है जिससे वैभव का पिता वैभव की शादी करना चाहते हैं। इधर आनंदी के पिता ड्यूटी से घर आते हैं और बहुत सैड दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके बॉस ने उनकी आज भी प्रमोशन करने से मना कर दिया। उनका बॉस है वैभव के पिता। ये सब चल रहा ही होता है कि तभी पोस्टमैन एक लेटर लेकर आ जाता है। आनंदी के पिता उस लेटर को लेते हैं और देखते हैं तो ये लेटर आनंदी के नाम पर था, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा होता है। फिर उन्हें याद आता है कि शायद यह सुर संग्राम वालों ने भेजी हो, लेकिन जब लेटर को खोलकर देखते हैं तो कहानी कुछ और ही थी। इन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगता है। तभी वहाँ आनंदी आ जाती है। क्या आनंदी सच्चाई जान चुकी है कि वह एक गोद ली हुई लड़की है? वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, और आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड का। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।